जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। ये जो छात्रों का आंदोलन है, छात्रों की समस्याएं हैं और जो कहा जाए गैर राजनीतिक आंदोलन है, इसकी हर घटना को मैं बड़ी गहराई से देख रहा हूं और उसका विश्लेषण करने का प्रयास कर रहा हूं, क्योंकि जयप्रकाश के आंदोलन मैंने पार्टिसिपेट किया था और उसमें जवान था तो पूरी तरह से उसमें पार्टिसिपेट किया था और इस आंदोलन की भी एक एक कड़ी को मैं जोड़कर विश्लेषण करने का प्रयास कर रहा हूं। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है जो कुशल शिकारी ने जाल बिछाया था वो उसमें खुद फंसता जा रहा है और जाल ऐसा उसे फंसा दिया है, उसे समझ में नहीं आ रहा है वो करे क्या। देखिए, यह बात बिल्कुल सही है कि पिछले 2-3 महीने के अंदर देश की राजनीतिक परिस्थिति में, सामाजिक परिस्थिति में बहुत बड़ा परिवर्तन आया है और जिस प्रकार से एक तरफ से पूंजीपतियों का, राजनीतिज्ञों का और एक गैर राजनीतिक अनरजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन का ये गठबंधन बना था, जिसमें प्रशासन भी शामिल हो गया था, न्यायालय भी शामिल हो गए थे, ये इतने मजबूत थे कि इसका कोई मुकाबला नहीं कर पा रहा था। लेकिन पिछले 2 महीने के अंदर इतना ज्यादा परिवर्तन हुआ, बहुत सारे ऐसे मुद्दे उठे, जैसे राम जन्मभूमि के अंदर चोरी का मुद्दा उठा। पता चला कैसे वहां पे जो ट्रस्ट बना था वो प्रधानमंत्री कार्यालय से बना था, गिने चुने अपने वीएचपी, आरएसएस और बजरंग दल के लोगों को वहां बिठाया गया था और उसके बाद जब से ये ट्रस्ट बना था तब से वहां पे जमीन के घोटाले हो रहे थे, पैसे की चोरी हो रही थी, बार बार उनको बताया जा रहा था लेकिन उसके बावजूद कार्रवाई नहीं हो रही थी। ये सब चीजें स्पष्ट हो रही थी, तो एक राम जन्मभूमि के अंदर चोरी और जो का मुद्दा था वो बहुत ज्यादा गर्म हो गया था। लेकिन इसके बाद जब ये नीट परीक्षा का मसला आया और बच्चों ने इस मुद्दे पे प्रोटेस्ट करने की कोशिश की, लेकिन हर जगह जो प्रोटेस्ट होते थे छोटे स्तर पे होते थे। अब ये भारतीय जनता पार्टी को बड़ा कष्ट हुआ इससे कि ये जो 2 मुद्दे हैं, बड़े महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। 2027 में उत्तर प्रदेश का चुनाव है और उत्तर प्रदेश के चुनाव में ये दोनों मुद्दे बहुत ज्यादा हावी रहेंगे, क्योंकि आप जानते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर जो योगी आदित्यनाथ जी का या भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है वो केवल हिंदू मुसलमान केंद्रित है। 80-20 की है, शमशान और कब्रिस्तान की है, ईद और दिवाली की है। अब मुश्किल यह हो गई है कि इस समय जो चंदा चोरी की बात हो रही, चढ़ावा चोरी की बात हो रही, भगवान श्री राम के मंदिर पे हो रही है, तो हिंदू जनमानस बहुत ज्यादा आहत है और 85% हिंदू हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। अब वही भारतीय जनता पार्टी की उसमें ज्यादातर संख्या लोग वोट देती है, इसलिए वो जीतने की संभावना होती है, वही सबसे ज्यादा आहत है। तो एक मुद्दा तो भारतीय जनता पार्टी को लगा कि ये तो बहुत ज्यादा इस पे बातें केंद्रित होने लगी हैं और ये उचित नहीं है भारतीय जनता पार्टी के लिए। लेकिन उन्हें लगा ये जो नीट का मुद्दा है ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना चंदा चोरी का मुद्दा है, तो उन्होंने कहा कि डाइवर्ट करो मंदिर के मुद्दे से लोगों को और इसको ले चलो नीट परीक्षा लीक की तरफ। अच्छा, ये बात में उन्हें सफलता भी मिली। आप देखिए, जब से ये आंदोलन शुरू हुआ है वो राम जन्मभूमि का मामला जो है, चोरी का है, वो मामला पीछे चल गया। कोई चंपत राय बंसल की बात नहीं कर रहा, अनिल मिश्रा की बात नहीं कर रहा, गोपाल राव की बात नहीं कर रहा। अब सब लोग जो है छात्र, और होना भी चाहिए, देश के छात्र जो है सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, हमारे देश के युवा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है और ये मुद्दा भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना राम जन्मभूमि के अंदर चोरी का मुद्दा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसमें भारतीय जनता पार्टी ने सोचा, जो मेरी फिलॉसफी है, जो मेरी हाइपोथेसिस, अब सही हो सकती है, गलत हो सकती है, आई डोंट नो। उन्होंने कहा कि ये अगर ये आंदोलन चला नीट का और मतलब राम जन्मभूमि से ध्यान भी हट गया, नीट पे भी चला गया और अगर इसे विपक्षी दलों ने इसका फायदा उठा लिया तो उनके लिए अहितकारी होगा। क्योंकि मानी बात है कि जब अपोजिशन के हाथ में कोई आंदोलन आ जाएगा तो अपोजिशन उसका फायदा उठाएगा। भाई, जैसे जयप्रकाश के आंदोलन में जनता पार्टी ने उसका फायदा उठाया था और जब अन्ना हजारे का फर्जी आंदोलन हुआ था उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी और अरविंद केजरीवाल ने उठाया था। अरे, अरविंद केजरीवाल और भारतीय जनता पार्टी की पुरानी मित्रता है, क्योंकि जो आंदोलन कांग्रेस के खिलाफ 13-14 में शुरू हुआ था उसमें दोनों सहयोगी थे। तो उन्होंने ये सोचा कि कैसे आंदोलन की शुरुआत की जाए जो आंदोलन अपोजिशन पार्टीज के हाथ में न रहे। अब ये शतरंज का खेल शुरू हो गया। अरे, अपोजिशन को भी इसकी फर्क मिल गई थी मेरे हिसाब से, मेरे इंटरप्रिटेशन के हिसाब से। तो अभिजीत दीपिके अमेरिका में बॉस्टन यूनिवर्सिटी पढ़ रहे थे, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कॉकरोच होते हैं, उन्होंने कॉकरोच जनता पार्टी बनाई।
2 करोड़ फॉलोअर्स बन गए, कैसे बने आई डोंट नो। लेकिन 2 करोड़ फॉलोअर्स का मतलब ये होता है कि सही के फॉलोअर्स होते तो दीपिका ने इंडिया आए। और बाकी सब चीजें आपको पता है, जंतर मंतर उनको जाने की परमिशन मिल गई, उनको एस्कॉर्ट किया गया, वहां बैठने दिया गया, परमिशन न होने के बावजूद बैठने दिया गया, वहां तंबू लगाने दिए गए, सब कुछ होता रहा। तो सारा का सारा जो पेपर लीक का मामला था वो जंतर मंतर पे और अभिजीत दीपिके पे और सोनम वांगचुक पे केंद्रित हो गया। भाई शुरू में तो कोई रिस्पांस मिला नहीं, 2-3 हजार लोग इकट्ठे हुए। जब सोनम वांगचुक आ गए तो भी 1-1.5 हजार बच्चे बढ़े, लेकिन आंदोलन बहुत ज्यादा विस्तृत नहीं हो रहा था। और आंदोलन में जो सबसे ज्यादा संख्या थी वो लेफ्टिस्ट की थी, आयशा की थी, एसएफआई की थी, केवाईएस की थी। और ये बच्चे भी भूख हड़ताल बैठे थे, लेकिन इन पे पूरा कैमरा नहीं गया, इनको बिल्कुल किनारे कर दिया गया। और सारा का सारा आंदोलन, जब भी कोई बड़ा नेता आता, सोनम वांगचुक साहब से मिलता, अभिजीत दीपिके से मिलता और नेहा बोरा जो आयशा की अध्यक्ष है, उन पे कोई ध्यान केंद्रित ना होता। जबकि सोनम वांगचुक साहब ने 22 दिन की भूख हड़ताल तब तक हो गई थी और नेहा बोरा की भी हो गई थी, लेकिन नेहा बोरा को बिल्कुल साइड ट्रैक पे डाल दिया और सारा आंदोलन जो है वो कांग्रेस जनता पार्टी। जबकि अगर आप जंतर मंतर के अंदर की भीड़ को देखें, वहां ज्यादातर बच्चे या तो इंडिपेंडेंट थे, नॉन पॉलिटिकल थे, या आयशा के, एसएफआई के और केवाईएस के थे। कांग्रेस जनता पार्टी के सपोर्टर्स डायरेक्टली नहीं थे। लेकिन चलिए वो हो गई बात। सोनम वांगचुक अरेस्ट कर लिया गया, अरेस्ट नहीं किया गया, उनको हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया गया और सफेद भेष में, डॉक्टर के भेष में बीजेपी के लोग आए और जो भी आए और लेके उनको उन्होंने हॉस्पिटल में कर दिया। सोनम वांगचुक साहब ने अपनी भूख हड़ताल स्टार्ट कर दी। यहां तक तो मामला ठीक था। अब इसके मामला जो है थोड़ा सा टर्न लेने लगा और इसमें लगा कि ये शतरंज का खेल जो है इंपॉर्टेंट टर्न ले रहा है। अब ये तो बात बिल्कुल पक्की हो गई थी कि सारा ध्यान केंद्रित जो हो रहा था वो जंतर मंतर पे हो रहा था, कांग्रेस जनता पार्टी पे हो रहा था। कांग्रेस जनता पार्टी कोशिश भी कर रही थी कि सारा आंदोलन उन्हीं के हाथ में रहे। अब ये जो पार्लियामेंट मार्च, संसद भवन मार्च का इन्होंने कॉल दिया, मानी बात है कि पूरे हिंदुस्तान के लोग बहुत ज्यादा आकर्षित हुए। और क्योंकि सोनम वांगचुक को जैसे उठाया गया था तो ये क्रोध था और ये अपेक्षा नहीं थी शायद, क्योंकि ये बताया जाता है कि केंद्रीय स्तर पे जो उच्च अधिकारियों की और मंत्रियों की बैठक हुई, उसमें यह एक्सपेक्ट किया गया था इंफॉर्मेशन ब्यूरो द्वारा, आईबी द्वारा, कि 6-7 हजार से आदमी नहीं आएगा ज्यादा। लेकिन वहां आ गया आदमी लाखों में, गांव गांव से आ गया, शहर शहर से आ गया, सड़कें पट गई, बुरी तरह से पट गई। अब जब इस संसद मार्च की बात हुई तो अब ये लगा ये तो मामला जो है कन्फ्रंटेशन की तरफ जा रहा है, और कन्फ्रंटेशन की तरफ जाएगा तो जो एक शतरंज का खेल बिछाया गया वो तो काम करेगा नहीं। तो दीपिका साहब ने कहा कि संसद मार्च इसलिए नहीं कर रहे हैं कि नेपाल जैसी स्थिति न बन जाए, क्योंकि अगर मैं आदेश दे देता और संसद मार्च हो जाता तो नेपाल जैसी स्थिति बन जाती। मतलब क्रेडिट उन्होंने अपने ही पास रखा। अच्छा, उसके बाद आप जानते ही हैं किस तरह पुलिस ने बच्चों को पीटा, युवाओं को पीटा। पुलिस वर्दी में नहीं थे, उन्होंने पीटा, गुंडों ने पीटा, सबने पीटा। बच्चे बिल्कुल गांधीवादी तरीके से निहत्थे सब वार को सहते रहे। अब खेल का टर्न और आया, क्योंकि अब मामला ये हो गया था, जवानी बात है कि बाकी विपक्षी दल चुपचाप देख तो सकते नहीं थे। ये बात जब कही सोनम वांगचुक ने तो आश्चर्य तो उस समय भी हुआ कि ये बात उन्होंने क्यों कही। उन्होंने कहा कि इस आंदोलन को अगर राहुल गांधी समर्थन नहीं देते हैं तो राहुल गांधी को भी इसकी कीमत अदा करनी पड़ेगी। राहुल गांधी का इससे क्या लें भाई, आपका आंदोलन है, चलाइए। राहुल गांधी अपने हिसाब से छात्र संवाद कर ही रहे हैं, कोटा में कर रहे हैं, देहरादून में कर रहे हैं, यूथ कांग्रेस एनएसयूआई के लोग आंदोलन कर रहे हैं, पैरेलल आंदोलन भी होते हैं। क्योंकि आपने शुरू ही में कहा था अभिजीत दीपिके ने, इसमें पॉलिटिकल लोग ना आए, जो पॉलिटिकल ना बनाए। तो राहुल गांधी पॉलिटिकल आंदोलन चला रहे थे, आप अपने हिसाब से गैर राजनीतिक आंदोलन चला रहे थे, जबकि वहां सारे लेफ्टिस्ट थे। चलिए ठीक है, वो कोई इशू नहीं। मेरे हिसाब से कोई भी आंदोलन हो उसमें राजनीतिक गैर राजनीतिक की सीमाएं नहीं खींचनी चाहिए। हूसोएवर इज अगेंस्ट द पॉलिसी द गवर्नमेंट शुड पार्टिसिपेट, विच इज अवर फंडामेंटल राइट। लेकिन ना फिर ये सोनम वांगचुक साहब ने उसमें परिवर्तन करने की कोशिश की। लेकिन ये लग गया था कि सोनम वांगचुक साहब ये चाहते हैं ये आंदोलन केवल जंतर मंतर पे केंद्रित है, सब विपक्षी दल इसके झंडे के नीचे आ जाएं, मुझे नेता मान लें, अभिजीत दीपिका को नेता मान लें, और अभिजीत दीपिका कहें वही वो जैसे अन्ना हजारे के जमाने में अन्ना हजारे के हाथ में सारा आंदोलन आ गया था, जो आरएसएस बीजेपी अरविंद केजरीवाल का प्लान था। और अन्ना हजारे के बाद अन्ना हजारे ने अपने हिसाब से एक सिंगल लीडरशिप के हिसाब से उसको चलाया। तो मानी माने विपक्षी दल तो इसको झेलना उनके लिए बड़ा मुश्किल था, लेकिन विपक्षी दलों ने समर्थन दे दिया इस कांग्रेस जनता पार्टी के आंदोलन को। राहुल गांधी ने अपने 2 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भेज दिए, सपा ने भेज दिए, टीएमसी ने भेज, मतलब हर पार्टी के एमपीज आ गए। मैंने उन्होंने कहा कि हम आपके साथ हैं, लेकिन क्योंकि आप कहते हैं पॉलिटिकल पार्टीज को डायरेक्टली नहीं पार्टिसिपेट करना चाहिए, लेकिन समर्थन आपके साथ है, आप लड़िए, हम आपके साथ।
अच्छा, इसके बाद जब ये राहुल गांधी ने देखा कि भाई ये तो मामला पार्लियामेंट में हमें डिस्कस ही नहीं करने दे रहे हैं नीट की परीक्षा, क्योंकि यही अपेक्षा की जा रही थी कि संसद के बाहर जो है ये जंतर मंतर आंदोलन चले, जिसे सब विपक्षी दलों ने समर्थन दे दिया, और संसद के अंदर विपक्षी दल संघर्ष करें और बाहर बैठे हुए लोग उनका समर्थन करें। लेकिन वहां पे सत्ता पक्ष ने इस इश्यू पे बात करने की परमिशन नहीं दी। तो राहुल गांधी बाहर निकले और मल्लिकार्जुन खड़गे साहब की बर्थडे थी, तो सब मेंबर पार्लियामेंट को लेके प्रधानमंत्री के घर के सामने धरने पे बैठ गए। अब आप ये देखिए, जंतर मंतर पे पुलिस ने परमिशन न होने के बावजूद बच्चों को बैठने दिया, लेकिन प्रधानमंत्री घर के सामने राहुल गांधी लीडर अपोजिशन है, शांतिपूर्वक बैठे हुए थे, उनको पुलिस पकड़ के ले गई। राहुल गांधी की नाक में चोट भी आ गई, खून भी निकलने लगा। और प्रियंका गांधी को जिस प्रकार से दो पुरुष कांस्टेबल्स ने एक औरत को उठाने के लिए, औरत ही कांस्टेबल होनी चाहिए, उसका उल्लंघन करते हुए उनको बस में धक्का देके घुसा दिया और बाद में उनको छोड़ा। मतलब एक तरफ अरेस्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि मुझे नहीं लगा, लाठी खाई हजारों बच्चों ने खाई, लेकिन जो नेतागण थे वहां के मंच वाले, वो कहीं बर्गर खा रहा था, कोई कहीं अपने घर में आराम कर रहा था, और जब सोनम वांगचुक साहब उठे थे तो उस समय भी वहां बड़े बड़े नेता नहीं थे। अच्छा, तीन जो सलाहकार थे, मेन स्पोक्स पर्सन शुरू से बने थे, उसमें एक साहब अपने आप ही एक्सपोज हो गए, वो बर्गर खाते हुए पकड़े गए। एक युवा बच्चे ने, वो भी क्योंकि अब तो हम सब कॉकरोची हैं, उन्होंने उनको उनकी वीडियो बना ली। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं जिंदा रहने के लिए खाना पड़ेगा, ये थोड़ी मैं 2.5 महीने से मैंने कुछ नहीं कमाया है, तो कि इसका मैंने कोई, अगर मैं क्रांति कर रहा हूं तो उसके लिए मैं भूखा थोड़ी मर जाऊंगा, अपनी आमदनी थोड़ी बन गई। मतलब उसके बाद खैर कॉकरोच जनता पार्टी ने उन्हें, विजेता दहिया को निकाल दिया और उनसे कहा कि पार्टी के अंदर इनका कोई। अच्छा, वहां एक गलती कॉकरोच जनता पार्टी और कर गई, उन्होंने आशुतोष रांका को और जो सौरभ दास हैं, जो उनके दूसरे दो स्पोक्स पर्सन है, उनको नड्डा जी के घर भेज दिया। अच्छा, नड्डा जी कहते हैं कि ये कॉकरोच जनता पार्टी की इच्छा थी मीटिंग करने की। अच्छा, ये बच्चे कहते हैं कि नड्डा जी ने इनको बुलाया था। अब ये नहीं पता चल रहा बुलाया कि, अच्छा ये चले गए। भाई आपको जाने की क्या जरूरत थी, और वो भी आपको स्वास्थ्य मंत्री के घर जाने की क्या जरूरत थी। भाई आप ये कह रहे थे हमारी एक डिमांड है, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें, और वो प्रधानमंत्री ले सकते हैं, कोई ये तो चिकित्सा मंत्री तो ले नहीं सकते, तो हम आपके पास क्यों आए। और अगर आपको आना है तो हमारे जंतर मंतर आ जाइए, यही नेगोशिएट कीजिए, जनता के सामने नेगोशिएट कीजिए। लेकिन ये लोग चले गए, गलती कर दी इन्होंने। जैसे आपको पता है, पहलवान लड़कियां चली गई थी अमित शाह साहब के यहाँ, उनसे कहा गया था कि आपकी समस्या का समाधान करेंगे, बाद में उनको फ्लैश कर दिया गया कि ये लोग शरण मांगने आए थे। यही राकेश टिकैत के साथ हुआ था, उन्हें बदनाम कर दिया गया था, उसके बावजूद ये लोग चले गए। और वहां पे बॉडी लैंग्वेज भी आपने देखी कि जो नड्डा जी थे वो बड़े राजाओं की तरह बैठे थे और दोनों याचक की तरह बैठे थे, इन्हें कोई आश्वासन भी नहीं मिला। नड्डा जी ने ट्वीट कर दिया कि साहब बड़े सौहार्दपूर्ण बातें हुई, और ये अपना वापस चले आए। अच्छा, इसके बाद जो सबसे बड़ा मामला आया, वो जो संजय सिंह का स्टेटमेंट आया। वैसे मैं संजय सिंह का बहुत सम्मान करता हूँ, और उनकी एक एक बात मुझे लगता है ये आदमी जो है आम आदमी पार्टी में गलत फंस गया है, इसको इंडिया गठबंधन में आ जाना। ये आपको पता ही, आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन में नहीं है, तो मेरे को वहीं से शक गहराता है कि इंडिया गठबंधन में नहीं है और भारतीय जनता पार्टी से लड़ना चाहते हैं। इसका मतलब यह है कि एंटी बीजेपी को वोट को डिवाइड करके बीजेपी का फायदा पहुंचाना चाहते हैं। अच्छा, सोनम वांगचुक साहब आपको पता ही है, उन पर एनएसए लगा था, जोधपुर जेल में रहे थे, फिर अचानक छोड़ दिए गए थे। आई डोंट नो कहां किसके तार कहां से जुड़े हुए हैं। लेकिन संजय सिंह ने जब कहा कि राहुल गांधी ये धरने में बैठ के कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन को कमजोर करना चाहते हैं, तो मेरे कान खड़े हो गए। मुझे लगा कि संजय सिंह, इसका मतलब यह है कि पैरेलल आंदोलन नहीं चलने देना चाहते। भाई जब जंतर मंतर वाले कह रहे हैं कि राजनीतिक है, राहुल गांधी का आंदोलन राजनीतिक है, चलने दीजिए, वो इनमें ना आए, वो उनमें बताइए, एक दूसरे का समर्थन कीजिए। लेकिन अगर ये कहना है जंतर मंतर वालों का कि इसमें राजनीतिक लोग ना आए, और आप ये कहें राजनीतिक लोग समर्थन करें और अपना पैरेलल आंदोलन भी नहीं चलाएं, तो मैंने कहा इसका मतलब ये तय किया गया था भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जनता पार्टी द्वारा कि आंदोलन केवल जंतर मंतर पर केंद्रित रहेगा और किसी विपक्षी दल को इसको आंदोलन को खड़ा करने की अनुमति नहीं मिलेगी। और दी भी नहीं, सरकार ने दी भी नहीं। उनका सारी वो जैसे देहरादून की आपने देखा, परिवर्तन कर दिया गया, कोटा में सारे प्रयास किए गए, जो राहुल गांधी कोई यात्रा निकालते हैं उसके लिए परमिशन नहीं देते हैं। तो ये सारी चीजें आप देख ही रहे हो रहे हैं, और कांग्रेस जनता पार्टी को सब कुछ मिल रहा है। अच्छा, इसके बाद लेकिन अब गोट फंस गई, क्योंकि बच्चों के अंदर तो घर घर तक ये आंदोलन चला गया, गांव गांव तक ये आंदोलन चला गया, हर आदमी उत्तेजित हो गया। अब ये आंदोलन राहुल गांधी और अभिजीत दीपिके और सोनम वांगचुक और आम आदमी पार्टी के हाथ से निकल गया, अब ये जनता में चला गया। तो जो भी इसे दगाबाजी करेगा उसे ये बच्चे और जनता माफ नहीं करेगी। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से तो नेगोशिएट करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन वो
कांग्रेस जनता पार्टी से नेगोशिएट करने के लिए तैयार है। तो आज ये खबर मिल रही है 21 तारीख को कि शायद 21-22 तारीख को सोनम वांगचुक साहब की मंत्रियों से मीटिंग होगी और उसमें नेगोशिएशन होगा। अच्छा, इस बीच में इन्होंने जो डिमांड थी धर्मेंद्र प्रधान की, एक वो डिमांड रखी है हर बच्चे को 1 करोड़ जिसकी आत्महत्या जिसने की उसके परिवार को मिले, और ये उनकी डिमांड हो गई कि साहब 1 करोड़ हर आत्महत्या करने वाले परिवार को मिले और ये धर्मेंद्र प्रधान हटाए जाएं। अब मुश्किल क्या है कि 1 करोड़ रुपए अगर देगी सरकार, तो सरकार तो हमारे टैक्स का पैसा देगी। भाई ये बिल्कुल पक्की बात, आत्महत्या हुई है उन्हें पैसे मिलने चाहिए, 1 करोड़ नहीं 5 करोड़ मिलने चाहिए, लेकिन वो पैसा दिया जाना चाहिए किसके द्वारा? धर्मेंद्र प्रधान की पर्सनल सैलरी से काट के, क्यों उनका दोष है। ये टैक्स का पैसा, सरकार का पैसा अगर आप 10-10 करोड़ भी देंगे हमारी जेब से जाएंगे। आप क्या दे रहे हो? हम दे रहे हैं। आपका तो पैसा है नहीं, बल्कि आपकी भी तनख्वाहें हम देते हैं, आपकी सारी सुविधाएं हम पे करते हैं। हमारी आप अपनी तनख्वाह से कटवा के अपने मकान बेच के, जो आरएसएस का मुख्यालय झंडेवाला में उसको बेच के दीजिए, सरकार जनता के टैक्स के पैसे से न दे। अब मुश्किल ये हो गई है कि अगर ये सेटिंग थी, अगर आई डोंट नो कि कांग्रेस जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी की अंडरस्टैंडिंग थी कि आंदोलन को सारा श्रेय हम लेंगे, चलाएंगे भी हम खत्म भी हम ही करेंगे और सारा कंसंट्रेशन इस साइड में हो जाएगा और अपोजिशन से, इंडिया गठबंधन वालों से हट जाएगा। अब उसमें पेच फंस गया, क्योंकि अब जनता के अंदर, बच्चों के अंदर इतनी ज्यादा जागृति हो गई है कि अगर सोनम वांगचुक और भारतीय जनता पार्टी के बीच में मीटिंग होती है तो नेगोशिएशन किस टर्म पे होगा। सोनम वांगचुक, हो सकता है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मान लें, 1-2 दिन में आपको पता चल जाए धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया, लेकिन राहुल गांधी ने कहा कि भाई जब तक पेपर नीट का मामला लीक होने का मामला था तब तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगने का मतलब कुछ था, लेकिन अब जो मामला हो गया है वो निहत्थे बच्चों पे, गांधीवादी बच्चों पे लाठी चला के और बर्बरता करके, उनको सिर फोड़ के, उनके पैर तोड़ के अगर आप उनको हॉस्पिटल में भर्ती करा के, और जिस निर्ममता का वो हुआ है, तो अब तो मुद्दा ये हो गया पेपर नीट के मामले में धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना ही चाहिए, और इन बच्चों के साथ हुई बर्बरता के लिए गृह मंत्री और प्रधानमंत्री को भी इस्तीफा देना चाहिए। तो अब सोनम वांगचुक के पास तो केवल एक ही डिमांड है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें, और राहुल गांधी के पास डिमांड यह है क्योंकि ये बच्चों पे लाठीचार्ज हुआ तो अमित शाह और मोदी जी भी इस्तीफा दें। अगर सोनम वांगचुक वहां पे कॉम्प्रोमाइज करते हैं तो बच्चे ये कहेंगे कि भाई ठीक है, वो तो हो गया, आपने दंड दे दिया धर्मेंद्र प्रधान को, लेकिन जो हमारी टांग तोड़ी और हमारे सिर फोड़े और हमसे बदतमीजी जो हुई और गुंडे ने जो हमको मारा, उसका दंड अमित शाह साहब को क्यों नहीं मिलेगा। तो ये ऐसा चक्रव्यूह है जो भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जनता पार्टी माइनस लेफ्ट, क्योंकि लेफ्ट को तो उन्होंने बिल्कुल ही बाहर कर दिया था, सारा जो कंसंट्रेशन कराने की कोशिश थी अभिजीत दीपिके की अपने ऊपर थी और सोनम वांगचुक साहब पे थे। सोनम वांगचुक जो प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, उनकी प्रतिष्ठा है, उसकी वजह से लोगों को सहानुभूति भी मिल गई थी जो अभिजीत दीपिके को नहीं मिल रही थी। लेकिन अब ये स्थिति ऐसी फंस गई है कि बच्चे अब नहीं मानने वाले हैं, और बच्चे ये कह रहे हैं, बल्कि ये कांग्रेस जनता पार्टी ने भी कह दिया है, हम किसी के मंत्री के घर नहीं जाएंगे, जिसे नेगोशिएट करना है जंतर मंतर पे आके करो। तो टर्म्स अब वही होनी चाहिए। पहली बात तो किसी भी जो संघर्षरत बच्चा है या पॉलिटिकल पार्टी है, उसको मंत्रियों के घर नहीं जाना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, ओपन में डिस्कशन होना चाहिए, डिबेट होनी चाहिए, और अब जो बच्चों के साथ अत्याचार हुआ है उसके दोषी लोगों को आइडेंटिफाई करके, कि सोशल मीडिया में वो लोग आइडेंटिफाई हो रहे हैं, जो क्रूरता कर रहे हैं, जो बुरी तरह से बच्चों को पीट रहे हैं, उनको भी दंडित करना चाहिए, उनको भी जेल होनी चाहिए, उनको भी फांसी होनी चाहिए। और इस स्थिति में देश को लाने के लिए जो मंत्री जी इसमें इन्वॉल्व है, अमित शाह साहब, उनका भी इस्तीफा होना चाहिए और मोदी जी का भी इस्तीफा होना चाहिए। इससे कम मेरे ख्याल से बच्चे शायद स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान बच्चों का केंद्रित गुस्सा था, अब वो बढ़ के अमित शाह। नमस्कार, धन्यवाद, अपना।